तो सारे होमवर्क खत्म हो गए। तो इसके साथ ही अपना क्या अपील्स का चैप्टर टोटली दी एंड हो चुका है। अब है ना एक समरी जैसा कुछ दे रहा हूं तुमको, ये देखो, ये हो गया ना क्वेश्चन। और इसके सम में वर्डिंग्स में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, तो इसका यही देख लो, नहीं तो मैं सम भी रीड करके बता, सम के अल्फाज कैसे है ना। अब देखो एक अच्छा समरी दे रहा हूं, ये जोरदार समरी, मतलब अभी से लेके स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है ना, सब एक चीज में पैक हो जाएगा। ओके, मैं जब पहला लेक्चर आया था तुम लोग के सामने, मैंने बातें किससे चालू की थी? रिटर्न से। ओके, तो इसका फ्लो चार्ट देखो। सबसे पहले लोग रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भरते तो उसमें तरह तरह के, जो खुद से टाइम पे भरते वॉलेंट्री होता है, लॉस वाले लोग कैरी फॉरवर्ड करना, लॉस रिटर्न होता है, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, है ना, अपडेटेड रिटर्न, तरह तरह के रिटर्न होते हैं। फिर रिटर्न फाइल होने के बाद क्या होता है? असेसमेंट। हाँ, इन बिटवीन इंक्वायरी भी होता है 142 वाला, वो ठीक है। फिर असेसमेंट होता है। असेसमेंट तरह तरह के कौन से होते बताओ? समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, एक होता है ब्लॉक असेसमेंट, जो सर्च वाले चैप्टर, रेड वाले चैप्टर में बाद में आने वाले। ओके, बट ये मैंने खाली लिख के रखा है ताकि सब पॉसिबल असेसमेंट लिख दिए। तो क्या बोलते हैं? बीए को ब्लॉक असेसमेंट। अब हर असेसमेंट का अंत में नतीजा क्या निकलता है? ऑर्डर बनता है। ऑर्डर होता क्या? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन टैक्स। लेकिन समरी असेसमेंट में ऑर्डर दी इंटीमेशन आता है। तो एक बार समरी को बख्श दो, बाकी सब में एंड में एक ऑर्डर पास होता है। ऑर्डर का सेक्शन नंबर बोलो। रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन नंबर 143, ऑर्डर का सेक्शन। बेस्ट जजमेंट 144, इनकम एस्केपिंग 147, ब्लॉक असेसमेंट बाद में आएगा। और समरी असेसमेंट का सेक्शन 143(1) है। ओके, अब मेरे को सबकी टाइम लिमिट बताओ। मेरे साथ रहो ना, ये पूरा फ्लो चार्ट खुलेगा, मतलब अच्छा रिकैप हो जाए इन डिफरेंट स्टाइल। समरी असेसमेंट का इंटीमेशन का टाइम क्या है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। रिटर्न फाइल किया उस साल के एंड से। फिर रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर का टाइम 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई के 12 months में। दोनों का टाइम सेम है, लेकिन फर्क कितना? रेगुलर असेसमेंट मिलजुल के होता है, बेस्ट जजमेंट में असेसी को इन्वॉल्व नहीं करते बिकॉज वो कोऑपरेटिव नहीं है। फिर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर कितने टाइम में पास होता है? 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज रिसीव्ड बाय द असेसी। उतने टाइम में 147 ऑर्डर पास होता है। ओके, फिर ये ब्लॉक असेसमेंट तो बाद में आएगा। फिर ये देखो, ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर के साथ क्या क्या हो सकता है? एक ऑर्डर के साथ क्या क्या हो सकता है? सी, ये तो ऑर्डर पास हुआ है, फिर पास हुआ ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर में और क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो सी, ऑल पॉसिबल थिंग्स आर रिटन हियर। ऑर्डर के साथ ये देख, रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अरे मैं क्या रिसर्च कर रहा हूं? ऑर्डर के साथ क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर के साथ रेक्टिफिकेशन हो सकता है अंडर सेक्शन 154, बट उसकी शर्त क्या है? देयर शुड बी सम अपैरेंट मिस्टेक विच शुड नॉट लीड टू आर्ग्यूमेंट, नॉट डिबेटेबल, वेरी ऑब्वियस थिंग। तो 154 हो सकता है। ओके, फिर और क्या हो सकता है? रीअसेसमेंट हो सकता है, मतलब ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद दोबारा भी पास हो सकता है। मे बी उनको कुछ रफ सीएस में से इंफॉर्मेशन मिले जिससे मालूम पड़ा कि हमने ऑर्डर पास तो किया लेकिन ढंग से नहीं किया, और ढंग से नहीं किया तो उसको रीअसेस भी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147। बट इसकी शर्त क्या है? देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रफ सीएस। सी, हर एक्टिविटी का कोई कंडीशन भी है। रेक्टिफिकेशन करेंगे तो देयर मस्ट बी अपैरेंट मिस्टेक। रीअसेसमेंट करना है तो देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन ड्यू टू रफ सीएस, है ना। फिर और एक ऑर्डर के साथ और क्या हो सकता है? रिवीजन हो सकता है। जैसे एक ऑर्डर एओ ने पास किया, सीआईटी सीसीआईडी राउंड में निकला और उसमें कुछ एरर था, प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट, तो 263 हो सकता है। सी, हो तो सकता है, लेकिन हर चीज होने की शर्त बताओ। 263 ऑर्डर के साथ कब हो सकता है? अगर एरोनियस ऑर्डर है, प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट। एरर मतलब क्या? आईसीसी,
ये बहुत अच्छी चीज है, पहले बता रहा हूँ। 154 करने के लिए अपेरेंट मिस्टेक होना चाहिए, रीअसेसमेंट 147 के लिए रफ सीएस वाला इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिवीजन अंडर 263 के लिए दो कंडीशन है, एरोनियस प्रीजुडिशियल गवर्नमेंट, एरोनियस मतलब आईसीसी, वो कीवर्ड था, मैंने इंक्वायरी नहीं किया, सीबीडीटी के खिलाफ कोर्ट के अगेंस्ट गया वो। फिर और क्या हो सकता है, अपील हो सकता है, ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकता है। सी कौन करे और एक ऑर्डर के साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई हो सकती है, अपील, और अपील कहाँ होती है, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें कोई शर्त नहीं है, मैं दुखी हूं बस करूंगा बस। जैसे ये सब तो क्या कुछ कंडीशन लेके पैदा हुए। रेक्टिफिकेशन क्या बोलता है, अपेरेंट मिस्टेक है तो ये आने का, 147 क्या बोलता है, रफ सीएस होगा तो ये, और इधर क्या एरोनियस है, आईसीसी ऐसा है तो। अपील तो क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मैं करूंगा बस, इधर कोई कंडीशन नहीं है, एनीवन नॉट हैप्पी गो टू अपील। फिर वो सीटा है, आईटैट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ओके। और क्या हो सकता है, 264, एक ऑर्डर के साथ अगर आप अपील नहीं करना चाहते हो तो आप 264 में भी जा सकते हो, बट वो आइदर और है, दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी। तो दीज आर द मैक्सिमम थिंग विच कैन हैपन, ओके। और इधर भी कुछ कंडीशन नहीं है, मैं दुखी हूं बस। सी इन दोनों में मैं दुखी हूं बस, लेकिन इन तीनों में क्या था, क्या कंडीशन है, 154 में अपेरेंट मिस्टेक होना चाहिए, 147 में इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ड्यू टू रफ सीएस, और 263 में एरोनियस प्रीजुडिशियल टू गवर्नमेंट, एंड एरर मींस एनीथिंग फ्रॉम आईसीसी, कंडीशन है। लेकिन अपील रिवीजन में मैं दुखी हूं बस, ओके। अब सबका टाइम लिमिट बताओ, टाइम लिमिट एक सेकंड, टाइम में बाद में एक सुनो। ये तो ऑर्डर के साथ क्या क्या हो सकता है बोला ना, इंटीमेशन के साथ क्या हो सकता है, इंटीमेशन का तो खाली रेक्टिफिकेशन ही हो सकता है। जो रिवाइज करने वाले होते हैं ना बच्चे, उनको 154 की लैंग्वेज भी याद होगी। सेक्शन 154 में लिखा था, इफ देयर इज एन अपेरेंट मिस्टेक इन द ऑर्डर और इंटीमेशन। सी इंटीमेशन जो सॉफ्टवेयर से आता है ना बैंगलोर से, तो उसमें अपेरेंट मिस्टेक हो सकता है तो उसमें रेक्टिफिकेशन, बट इसमें कोई झगड़ा झगड़ी तो नहीं होता ना, तो इंटीमेशन का तो रेक्टिफिकेशन जैसा ही कुछ हो सकता है। इससे देखो एक ही एरो इधर बना है ना। अब सबके टाइम लिमिट क्या है बताओ, इसका ओन मोशन है तो 4 इयर्स, अप्लाई करेगा तो 4 साल में अप्लाई, 6 महीने में रिप्लाई। फिर इसका टाइम 147 करना है तो 4 स्टेप है, स्टेप 1 में टाइम था 3 इयर्स और 5 इयर्स, स्टेप 2 का 3 इयर्स 3 मंथ्स, 5 इयर्स 3 मंथ्स, स्टेप 3 में 143 2 भेजते 3 इयर्स, सॉरी गलती से 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर में रिटर्न इज फाइल्ड। फिर 147 ऑर्डर 12 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 वाज रिसीव्ड बाय द असेसी। तो इधर मल्टीपल टाइम लिमिट्स थे, क्योंकि 147 करने के लिए 4 पड़ाव क्रॉस करने पर 4 स्टेप्स है। फिर 263 में 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग एरर वाज पास, मतलब एरर जिस ऑर्डर में ना वो ऑर्डर को बेस लेंगे। अभी सम किया था ना एक ऑर्डर, सॉरी एरर जिस ऑर्डर में वो ऑर्डर का एंड ऑफ द ईयर से 2 इयर्स, तो ये इधर एक ही टाइम तो 2 इयर्स। अपील करने का टाइम बताओ, सीटा में जाना है तो 30 दिन में जा, जजमेंट आएगा 1 साल में हो सके तो जाओ 30 दिन में, जजमेंट आएगा 1 साल में हो सके तो। फिर आईटेट में जाओ 2 महीने में, जजमेंट आएगा 4 साल में हो सके तो। और आईटेट का जजमेंट आया उसमें रेक्टिफिकेशन करना है तो 6 महीने में हो सकता है ओन मोशन, और अप्लाई करना है तो 6 महीने में अप्लाई, नो टाइम प्रिस्क्राइब फॉर रिप्लाई। फिर हाई कोर्ट जाना है तो 120 दिन में जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 90 दिन में जाओ। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जवाब कब देंगे, नो टाइम लिमिट, कभी भी जजमेंट आता है। 264 में ओन मोशन है तो 1 ईयर, असेसी अप्लाई करे तो 1+1, 1 ईयर में अप्लाई 1 ईयर में रिप्लाई। पता है जोरदार चीज है, इसको अगर तुम लोग और निखार के लिखो ना, इंक्लूडिंग द सेक्शंस एंड सेक्शन तो क्या मोटा मोटी आ गए, टाइम लिमिट्स भी डाल दिया ना, ये जोरदार चीज हो जाएगी। मैं तुम लोग के लिए मेहनत करके कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जब तक मेहनत नहीं करो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये रेडीमेड हो जाता है ना फिर यार,
तो इसके अंदर तुम लोग को क्या करना है, मैं यही चार्ट के अंदर है ना टाइम लिमिट्स भी ऐड कर देना। कुछ की चीजें मैंने बोली है लेकिन दिख नहीं रही, जैसे मैं कंडीशन पे भी हैमर किया था 154 करना है तो एपेरेंट मिस्टेक, 147 में रफ सीएस होना चाहिए, 263 में एरोनियस प्री जुडिशियल गौर एरर मतलब आईसीसी, और इधर तो क्या मेरा कोई दुख होना चाहिए बस। कंडीशन पे हैमर किया था, टाइम लिमिट से। सी मुझको पता है, मैं जब बोल रहा तुम हाँ मिला सब तुम लोग याद नहीं आ रहा था, याद आ रहा था तो दी बेस्ट अप्रोच दी बेस्ट पोजीशन तुम्हारी, लेकिन याद नहीं आ रहा तो करो ना, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इतने सारे मल्टीपल टाइम लिमिट्स है ना, सब हौच पौच हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, जैसे से हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे ना, टाइम लिमिट का प्रेशर थोड़ा कम ही होते जाएगा। इधर तक का भी कमांड आ गया ना, यू आर इन अ बेस्ट पोजिशन। तो आगे थोड़ी बहुत मच होगी बट इतनी नहीं होगी, इसलिए एटलीस्ट क्या है, इसको मैंने समराइज क्यों किया, इधर तक का तो पूरा स्कोर अपना क्लियर कर दो, इधर तक का पूरा हिसाब क्लियर कर दो, ताकि आगे क्या स्मूथ ही रास्ता है। ओके कर सकते हैं ना। तो ये एक समरी हो गई, तो अपना देखो अपील्स का चैप्टर पूरा खत्म हो गया, यहाँ तक का पूरा समरी भी इसमें आ गया। इसको थोड़ा और अच्छा लिख के करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो अच्छा ग्रिप आ जाएगा। ओके।